जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर एवं जिला उपायुक्त डीसी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया गया। इस दौरान बुराड़ी क्षेत्र के भाजपा के 5 निगम पार्षद अनिल त्यागी, राजपाल राणा, सागर त्यागी, संजय त्यागी सहित एमसीडी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान जोन चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर ने बताया, 100 फुट रोड पर लगातार अतिक्रमण बढ़ रहा है। मॉलों के सामने अवैध पार्किंग के कारण आम नागरिकों को भारी ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क पर हो रहे अतिक्रमण और अवैध पार्किंग के खिलाफ जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुलाब सिंह राठौर ने कहा कि बुराड़ी के सभी 5 निगम पार्षद ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात कर 100 फुट रोड से जुड़ी समस्याओं को उनके सामने रखा है। मुख्यमंत्री को सड़क की बदहाल स्थिति और ट्रैफिक जाम की गंभीरता से अवगत कराया गया है। उन्होंने भरोसा दिलाया, 100 फुट रोड का निर्माण कार्य फरवरी के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी दिए हैं। बोले 100 फुट को लेकर के लगातार कई बार पहले भी दौरे होते हैं और स्थिति अब क्या है और कितना काम तेजी से हो रहा है, कब तक ये पूरा काम खत्म होगा, क्योंकि एमसीडी की भी जिम्मेदारी बनती है अगर पूछना होगा क्या कुछ आज। देखिए, पिछले कई सालों से इस रोड के ऊपर सीवर के बहाने से यहाँ पर हालात इतने गंभीर कर दिए गए। मैं मानता हूँ कि जब सीवर पड़ता है तो गड्ढे भी होते हैं, कहीं न कहीं रास्ते में रुकावट भी आती है, लेकिन उसका एक समय पीरियड होता है। जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उसका कोई टेंडर करता है तो उसमें टाइम बाउंड करता है कि इतने दिन के अंदर ये काम हो जाएगा, और जब कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट लेता है तो उसे मालूम है इतने दिन में पूरा करना है, लेकिन जब ईमानदारी से करेगा तो टाइम के अंदर कर लेगा। जब नीयत खराब होगी तो नहीं कर पाएगा, और इसलिए यहाँ पर रेत बिकता रहा और ये गड्ढे वहीं वहां पड़े रहे। मैं पीछे देख रहा था, हमसे पहले चेयरमैन सिविल लाइन श्री अनिल त्यागी जी थे, उन्होंने बहुत इसमें प्रयास किया, कई बार कोशिश की काफी कुछ कराने में, लेकिन उस समय हमारी सरकार नहीं थी। और आज हमारी सरकार है और मैं सिर्फ चेयरमैन हूँ और हम सभी पार्षद, हमारे चाहे अनिल जी हो, राजपाल जी हो, संजय जी हो, सागर जी हो, हमारे मंडल के अध्यक्ष लोग, मतलब आम पब्लिक के लिए यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हमारे डिप्टी कमिश्नर पहले अंशुल सरोही जी ने भी राउंड किया, काफी प्रयास किए। आज हमारे अभी नए डीसी ने ज्वाइन किया है, इनको भी इस रोड के बारे में आज अवगत कराना था हम लोगों को। उसको दिखाया गया कि आखिर यहाँ पर जाम लगता क्यों है, ये जाम की हालत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी तमाम बड़े बड़े शोरूम्स हैं, मॉल्स हैं, उनके बाहर हजारों हजार मोटरसाइकिलें खड़ी हो जाती हैं, तमाम कारें खड़ी हो जाती हैं, लोगों को निकलने का रास्ता नहीं रहता। तो उस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम करते क्या है कि एमसीडी ने रेड की और इसके बाद वो 2-4 बाइक और 2-4-10 गाड़ियां मिली और उनको आपने जमा कर लिया, और वो लोग होते हैं जो थोड़ी देर के लिए आते हैं, लेकिन जो रेगुलर खड़े हैं उन पर कार्रवाई कैसे होगी। तो आज हम लोगों ने एक तय किया है और डी साहब को दिखाया गया है, अब उन पर कार्रवाई तो होगी जो गाड़ियां खड़ी करेंगे, लेकिन जिसके सामने खड़ी होगी उस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उनकी वजह से वहां पर इंक्रोचमेंट होगा। जो मेन मुद्दा हमारा ये है, क्योंकि रोड जाम मुक्त करना भी लक्ष्य हम लोगों का है, और हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देशों में अधिकारियों को दिया है, फरवरी तक हर हालत में इस रोड को कंप्लीट करके चालू करना ही करना पड़ेगा। और शायद आप देख रहे होंगे पहले तक काम की स्पीड बढ़ी है और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी पूरा हो पाएगा। आप ये भी प्रयास किए समय आप चेयरमैन थे, उसके बाद अभी भी लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जो जाम जो है ये खत्म नहीं हो पा रहा है। वजह नहीं, पहले से देखिए बेहतर है। हर रोज 10-20 घर नए बन जाते हैं यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं, और कम से कम 10-12 लाख की आबादी है। अभी पीछे हम सारे निगम पार्षद मुख्यमंत्री जी से मिले और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि इसमें एक लेयर बनाया जाए, और जो फरवरी में ये पूरा होगा तो उस टाइम फाइनल कर दिया जाए इसको, ताकि डस्ट भी कम हो। तो हम 10-15 दिन बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से फिर मिलेंगे, हम सारे बीजेपी के जो पार्षद हैं, क्योंकि एमएलए के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता है। सरकार दिल्ली में बीजेपी की है और पहले से बेहतर है। आपने देखा होगा, पहले मैंने जब पिछले डीसी थे उनके साथ दौरा किया, 50,000 रुपए का चालान भी काटा एनजीटी का, और मैं उम्मीद करूंगा नए डीसी भी चालान काटेंगे एक एनजीटी का। इनको भी शुरुआत करनी चाहिए और दिखाना चाहिए इनको भी थोड़ा सा। और जितनी भी मेन रोड पे दुकानें हैं सबको अपनी पार्किंग बनानी चाहिए। जो 10 लाख 5 लाख रुपए किराया दे रहा है वो 10,000 रुपए की पार्किंग भी ले सकता है, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा अंदर। तो मैं जी मैडम से क्या आश्वासन मिला जब आपको? सीएम मैडम से आश्वासन मिला है कि उनको या तो दौरा, वो सीएम मैडम दौरा करेंगी या परवेश साहब सिंह वर्मा दौरा करेंगे,
और उस दौरे के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि इस पर एक लेयर बिछाया जाए और बाकी जो फरवरी में पूरा हो जाएगा, जो फाइनल करा जाएगा इसको। ये कहाँ से कहाँ तक की पूरी ड्राइव है और फरवरी में कहाँ तक की रोड कंप्लीट होगी, पूरा प्लान है? ये बुराड़ी अथॉरिटी से लेकर केशव नगर तक का जो रोड है, इसे पूरा ये ड्राइव चलाया जा रहा है और हमारे चेयरमैन साहब और डीसी साहब और पूरे हमारे भाजपा के पार्षदों का एक विशेष सहयोग के कारण आज जिस प्रकार से आज इंक्रोचमेंट के बारे में और सफाई की व्यवस्था के बारे में भी आपने खुद देखा होगा कि आज बड़ा अच्छा काम हुआ। मैं डीसी साहब से, चेयरमैन साहब से भी प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसी तरह ये रोज काम यहाँ पर हो। लेकिन विधायक की निकम्मेपन के कारण जो ये शिविर का जो काम जिसमें देरी हो रही है, उसके कारण बुराड़ी की जनता बहुत त्रस्त है। और मैं अब अनिल जी ने कहा भी है कि भाई मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फरवरी तक बना के हम इस रोड को देंगे, तो लेकिन विधायक के कारण हमारे बुराड़ी के निवासी बहुत परेशान थे। अब भाजपा की सरकार बदली है तो बुराड़ी के हालात भी बदलेंगे, ऐसी हमारी सभी भाजपा के पार्षदों बुराड़ी की जनता का विश्वास। आज लगातार दौरा हो रहा है, इस दौरे की क्या सोचा? 6 महीने पहले जरूरत नहीं? पहले भी 2-4 महीने पहले हमारे चेयरमैन अनिल त्यागी के नेतृत्व में दौरा हुआ है और उस टाइम भी काम हुआ था। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, लेकिन जब सरकार नहीं थी उसका दबाव हम लोगों का कम बनता था, लेकिन दबाव सरकार होने के कारण हमारा दबाव पूरा है और आने वाले टाइम में आपको दिखाई देगा कि इस रोड पर काम पूरा तेजी से चलेगा। सर, एक तो ये जो काम चल रहा है इसको लेकर के क्या कुछ निर्देश दिए गए जिससे धूल न उड़े, साथ ही साथ जो जाम लगता है गाड़ियां और अतिक्रमण जो हो रहा है इसको लेकर के क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, मैं तो अभी 1 हफ्ता ही हुआ है चार्ज लेके, बट अभी इस रोड को मैं देख लिया। एमसीडी तरफ से हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। पहले चीज है एंक्रोचमेंट को हम हटाएंगे। आज तो थोड़ा सा रोड साफ है, बट मेरे को ये भी पता है एवरीडे हर एक दिन ऐसा नहीं होती है, बट हम कोशिश करेंगे हर एक दिन रोड ऐसा ही हो। और हमारा कोऑर्डिनेशन का जरूरी है, क्योंकि हम ये यहाँ रोड है, रोड इज फॉर पीडब्ल्यूडी और नाला है कोई इरिगेशन फ्लड का है और कोई छोटी नाले है एमसीडी का है, तो ये तीनों डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। मैं ये जिम्मेदारी में लेता हूँ दैट इन तीनों डिपार्टमेंट को नोडल ऑफिसर में रखे कम से कम हफ्ता 10 दिन में एक बार हम मीटिंग करना जरूरी है और तीनों डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है, तभी इसका हमको इसको सोल्यूशन मिलेगा। जिन मॉल और जिन शोरूम के बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं, हाँ, क्या अब उन पर भी कार्रवाई होगी? बिल्कुल। अब कितना भी दुकान है उनको लाइसेंस दिया है अंदर काम करने के लिए, बाहर नहीं है, तो उनका जिम्मेदारी ये भी है एंक्रोचमेंट ना हो। हमारे एंक्रोचमेंट का कितना भी साधन है व्हीकल से